अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल बी डूइंग MVA विच इज़ नोन एज मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं और मैं बताता हूँ MVA का प्रोसीजर हम किस तरह करते हैं, उसकी क्या क्या इंडिकेशन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ MVA वो पता होना चाहिए। वी परफॉर्म MVA व्हेन एवर कोई भी ऐसा केस हो, फॉर एग्जांपल कोई मोलार प्रेगनेंसी का केस हो या अबॉर्शन हो गई हो, अबॉर्शन में मिस्ड, इनकम्प्लीट या सेप्टिक अबॉर्शन हो गई हो, या कोई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल हो, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में एंडोमीट्रियल बायोप्सी या एंडोमीट्रियल सैम्पलिंग करानी हो, एंड जब यूट्रस का साइज़ लेस देन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन हो एंड हमें पता हो कि अबॉर्शन हो गई हो, देन हम करते हैं MVA मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। उसमें हम करते क्या है, बेसिकली हमने आपकी जो वेजाइनल जो यूट्राइन कैविटी है उसके अंदर से जो भी मिस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं कॉन्सेप्शन के, या अगर मोलार प्रेगनेंसी का केस है जो भी कॉन्सेप्टस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमने इस डिवाइस के थ्रू बाहर निकालना होता है एंड उसको यूट्राइन कैविटी को खाली करना होता है। तो ये हम MVA का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लें जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके थ्रू हम करते हैं दीज टू दे आर वेल्व के बाद ये आगे होता है, ये जो चीज़ है ये है कैप, ये वाली है। उसके बाद दिस इज़ योर सिलेंडर, ये सिलेंडर भी कहते हैं या बैरल भी कहते हैं। ये ग्रेडेड हुआ है, ग्रेडेड नज़र नहीं आ रहा पर इसमें बेसिकली 60 ml की कैपेसिटी होती है। ये जो है ये होता है प्लंजर, जो कि इसका टूटा हुआ है, यूजली प्लंजर से ही हम पीछे करते हैं। ये प्लंजर है। अब यहाँ पे नॉर्मली गूगल कर लीजिएगा, यहाँ नॉर्मली नीचे को एक कॉलर स्टॉप होता है, कॉलर स्टॉपर इस डिवाइस के अंदर नहीं है। एंड साथ में अगर हम देखें जो ये ब्लैक है, दिस ब्लैक इज़ योर ओ रिंग, ओ लेटर नहीं होता, ओ एंड रिंग, ओ रिंग। एंड जो ये दो हैं दीज आर योर आर्म्स, या यू कैन कॉल इट दीज आर योर विंग्स ऑफ योर प्लंजर। इसमें होता क्या है, इसमें जो मेन चीज़ आपने याद रखनी होगी वो ये याद रखनी होगी कि एक तो इसको हमने इस डिवाइस को चार्ज कैसे करना है और अनचार्ज कैसे करना है। चार्ज के लिए जो वेल्व है, वेल्व का याद रखना है अपवर्ड एंड इनवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड, इसमें सही से होते नहीं। अपवर्ड एंड इनवर्ड जब हम करेंगे तो ये डिवाइस चार्ज हो जाएगी, एंड जब हम डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड करेंगे तो अनचार्ज हो जाएगी। जब इसको चार्ज करेंगे अपवर्ड एंड आउटवर्ड से, तो चार्ज होने से होगा क्या, बेसिकली जैसे ही हम चार्ज करेंगे हम प्लंजर के थ्रू, या इसमें तो भी प्लंजर टूटा हुआ है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड करने के बाद हमने इसको यूँ खींचना है एंड ये इस जगह पे सारा वैक्यूम बन जाएगा। ये अब डिवाइस चार्ज हो गई है, तो उसको भी मैं चार्ज ही रखता हूँ, उसको हमने इस तरह चार्ज करना होगा। एंड हमारे पास साथ में क्या होते हैं, वी हैव डिफरेंट आई पास कैनुला, IPAS आई पास कैनुलाज हैं। ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, इन पर ग्रेड हुआ है। 4 मिलीमीटर्स का भी होते हैं, 8 mm का भी होता है, 12 mm का भी होता है, 7 mm का भी होता है। 4 से 12 mm के ये आई पास कैनुलाज हैं। डिपेंडिंग अपॉन कितनी हमको डायलेटेशन मिल रही है या डिपेंडिंग अपॉन किस वीक ऑफ जेस्टेशन में कितनी सर्वाइकल डायलेटेशन हुई भी होगी, उस हिसाब से हम डिफरेंट कैनुलाज यूज़ करते हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि अगर तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जब हम एंडोमीट्रियल सैम्पलिंग करेंगे उसमें हम यही वाला कैनुला यूज़ करते हैं 4 mm का। तो ये आई पास कैनुलाज हो गए। ये जो बॉक्स है, आई विल बी कंसिडरिंग दिस बॉक्स एज योर फीमेल बॉडी, एंड ये आई विल बी कंसिडरिंग दिस होल एज अ वजाइना या एज योर जेनिटल ट्रैक्ट की जो ओपनिंग है, इसको हम एज अ कंसिडर करेंगे। साथ में ये हमारे पास होता है कस्कोस स्पेकुलम, इसका पता होना चाहिए। एंड अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। अब MVA का प्रोसीजर के यूजेस मैंने बता दिए कि हमने जो भी मोलार प्रेगनेंसी का अगर केस है, लेस दैन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में जो भी यूट्राइन का साइज़ है, मिस्ड, इनकम्प्लीट या सेप्टिक अबॉर्शन है, या अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में एंडोमीट्रियल सैम्पलिंग करनी है वैसी करनी है, तो वो हमने उसके लिए इस प्रोसीजर को हम यूज़ करते हैं। अब होता क्या नॉर्मली होता ये है कि आपने पेशेंट से पहले कॉन्सेंट ली, पेशेंट को आपने लिथोटॉमिक पोजीशन में लिटाया और पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। लिथोटॉमिक पोजीशन की ये मैं तस्वीर डाल देता हूँ। लिथोटॉमिक पोजीशन में लिटाया, ब्लैडर उसका एम्प्टी है, गुड लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर्ली क्लीन एंड ड्रेप किया। क्लीन एंड ड्रेप करने के बाद वहाँ पे आप कुछ किताब कहती हैं पहले वेजाइनल एग्जामिनेशन कर लें, कुछ कहती हैं कस्कोस स्पेकुलम डालने के बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन करें। तो हम कह लेते हैं कि कस्कोस स्पेकुलम हमने अंदर डालना है। कस्कोस स्पेकुलम डालने का तरीका ये इसको आपने इस तरह किया एंड इसको ऐसे ही लेके, या तो इस तरह कर सकते हैं या ऐसे, मैं इस तरह डालूँगा क्योंकि उस तरह फिर वीडियो में आएगा नहीं। ये आपने इसको डाल दिया अंदर, एंड अंदर डालने के बाद आपने इसको इसके थ्रू, इस रिंग के थ्रू आपने ये लॉक कर देना है। एंड जब हम लॉक करें तो वी कैन सी ये ओपन हो रहा है, उसको फर्दर डायलेट कर रहे हैं। तो ये हमने यूँ लॉक कर दिया और इसको अंदर ऐसे लगा दिया। अब अंदर कस्कोस स्पेकुलम अंदर डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम वी कैन आइदर यूज़ टेनेकुलम, दिस इज़ योर टेनेकुलम, और वी कैन आइदर यूज़ योर वेयर इज इट वॉलसेलम फॉर्सेप्स, दिस इज़ वॉलसेलम फॉर्सेप्स, दिस इज़ टेनेकुलम। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनकी टीथ का है। हम ज़्यादातर वॉलसेलम फॉर्सेप्स यूज़ करते हैं।
टेनेकुलम जो है, टेनेकुलम का हम देख सकते हैं कि इसके पास सिर्फ एक टीथ है आगे को, ओनली वन टीथ है। वेयरएस जो वॉल्सेलम फॉर्सेप्स है, बिलीव शायद वीडियो में से आ नहीं रहा, वॉल्सेलम फॉर्सेप्स के इस तरह देख लो, वॉल्सेलम फॉर्सेप्स के मल्टीपल टीथ हैं, 3 नज़र आ रहे हैं। वेयरएस टेनेकुलम का सिर्फ एक टीथ होता है। ये देखो टेनेकुलम का सिर्फ एक टीथ है, वॉल्सेलम के जो है वॉल्सेलम के 3 है। इसको मैं अगर खोलूँ, वॉल्सेलम के 3 है। तो वी विल बी यूजिंग वॉल्सेलम्स फॉर्सेप्स। वॉल्सेलम्स फॉर्सेप्स हमने क्या करना है, वॉल्सेलम्स फॉर्सेप्स हमने अंदर डालना है, अंदर डाल के हमने सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड करना है एंड हमने देना है पैरा सर्वाइकल ब्लॉक। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक की भी मैं तस्वीर डाल रहा हूँ। 3 जगहों पे पैरा सर्वाइकल ब्लॉक देना है, 12 o'clock, 4 o'clock एंड 8 o'clock। 12 o'clock पे 2 ml, 4 o'clock पे 4 ml, 8 o'clock पे 4 ml, 2, 4, 4 टोटल हो गए 10 ml। इंजेक्ट क्या करना है, इंजेक्ट करना है 10 ml ऑफ 1% ज़ाइलोकेन और इंजेक्ट करना है 10 ml ऑफ 10 ml ऑफ 1% लाइडोकेन और 10 ml ऑफ 1% ज़ाइलोकेन। वो इंजेक्ट करना है, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक देना है इन तीनों जगहों पे। इन 3 जगहों पर जब पैरा सर्वाइकल ब्लॉक दे देंगे फिर हम 3 मिनट्स तक वेट करेंगे। अब 3 मिनट्स तक वेट करने के बाद हमने क्या करना है, जो भी अप्रोप्रिएट साइज़ हमें लग रहा है, जो भी एज ऑफ जेस्टेशन है उस हिसाब से हमने अप्रोप्रिएट साइज़ का कैनुला डालना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला डाल देता हूँ, 7 मिलीमीटर का मैं डाल देता हूँ। आपने कैनुला डालना है और कैनुला आपने अंदर डालना है एंड अंदर डाल के आपने गुड लाइटिंग होनी चाहिए आपकी। अभी तो ऑब्वियसली सारा अंधेरा ही नज़र आ रहा है। कैनुला डाल के आपने उसकी सर्विक्स की डायलेशन करानी है, ठीक है। जब कैनुला डाल दिया फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास चार्ज थी, वैक्यूम यहाँ पे था, आपने इसको इससे कनेक्ट कर देना है, ये इससे कनेक्ट हो गई। अब हम निकालेंगे कैसे, हमने चार्ज किया हुआ था, अब हम इनको डाउनवर्ड अपवर्ड इनवर्ड, अब हम इनको डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड करेंगे, अनचार्ज करेंगे। अनचार्ज से होगा क्या, जो हमने वैक्यूम यहाँ पे बनाया था वो सारा वैक्यूम अब अंदर को शिफ्ट होगी यूट्राइन कैविटी में। अब निकालना कैसे, यूट्राइन कैविटी से हमने प्रोडक्ट्स निकालने कैसे, निकालने ऐसे हैं कि हमने इनवर्ड एंड आउटवर्ड जाना है एंड यूँ टू एंड फ्रो मोशन करनी 180 डिग्री पे। मतलब अगर मैं जा रहा हूँ इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड टू एंड फ्रो, इसमें सही से हो नहीं रहा, लेकिन इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड साथ में यूँ रिस्ट, अपने रिस्ट जॉइंट पे एंड एल्बो जॉइंट पे टू एंड फ्रो मूवमेंट करनी है। इस तरह करते जाना है। हमने अनचार्ज कर दिया था, इस तरह हम करते हुए अंदर बाहर लेके जा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, उससे जो भी प्रोडक्ट्स थे हमारे पास कंसेप्शन के, या जो भी अगर एंडोमेट्रियल सैंपलिंग की जो भी चीज़ें थी वो अब यहाँ सिलेंडर में आके जमा होती रहेंगी। जब तक सिलेंडर पूरा भर ना जाए या इसके 2/3 भर ना जाए, हम क्या करेंगे, वापस चार्ज कर देंगे, अपवर्ड एंड इनवर्ट करके, वेल्व को अपवर्ड इनवर्ट करके वापस चार्ज कर दिया। वापस चार्ज करने से क्या होगा, अब जो वैक्यूम था वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। इसको कैनुला से आपने निकाल देना है और कैनुला को वहीं पे रखना है, कैनुला को अंदर ही रखना है। एंड जो भी आपके पास किडनी डिश जो भी अवेलेबल हुई उसमें सारे जो भी हमारे पास कंटेंट्स आए थे उनको आपने वहाँ पे ड्रेन कर देना है, वहाँ पे डिस्प्लेस कर देना है। अब अगेन वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया था, यहाँ पर सारी चीज़ें ड्रेन हो गई। ड्रेन करने के बाद अगर हमें लगता है कि अभी भी चीज़ें रहती हैं, और उसका भी मैं इंडिकेशन बता देता हूँ हमें किस तरह पता होगा। अगर तो वी नो कि स्टिल देयर आर सम प्रोडक्ट्स लेफ्ट, हम क्या करेंगे, हम दोबारा इसको इससे कनेक्ट करेंगे। दोबारा कनेक्ट करने के बाद वही अनचार्ज किया, अनचार्ज करके वैक्यूम वहाँ दिया, टू एंड फ्रो ऊपर नीचे इस तरह करके निकाला, सारे निकाल लिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सारे प्रोडक्ट्स कब रिलीज़ हो गए, हमें पता ऐसे चलेगा कि जब हमारे पास सिलेंडर में पिंक एंड फ्रॉथी फ्लूइड आने लग जाए। ये चीज़ याद रखना है, जैसी पिंक एंड फ्रॉथी फ्लूइड आ जाए इसका मतलब ये कि आपकी यूट्राइन कैविटी फुली इवैक्यूएट, फुली एम्प्टी हो गई है। देन आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे, इसको ड्रेन करेंगे, इसको आप डिसअसेंबल कर देंगे एंड ऑब्वियसली इसको चार्ज करके वो ड्रेन कर देंगे। कैनुला निकालेंगे एंड इवेंचुअली इसको खोल के ऐसे एंड ये आप कॉस्को स्पेकुलम बाहर निकाल देंगे। सो दिस वाज द होल प्रोसीजर ऑफ MVA मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। आई होप इसी समझ में आ गया हो, ये करने को आता है एंड आई होप इसी समझ में आ गया हो। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर प्लंजर है, ये सिलेंडर है, टू एंड फ्रो मूवमेंट में डालना है। चार्ज किस तरह करते हैं, चार्ज करना पूछते हैं अपवर्ड एंड इनवर्ड, वेरएस अनचार्ज करने के लिए डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। एंड हो गई प्लंजर से जैसे ही आप अपवर्ड इनवर्ड करेंगे वैक्यूम बन जाएगा, वैक्यूम में आप आराम से उसको नीचे तक खोल लेंगे। तो दैट वाज ऑल प्रोसीजर ऑफ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। आई होप इसी समझ में आ गया, उसकी इंडिकेशन पता होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन एज वी सॉ कॉम्प्लिकेशन ये कह सकती हैं कि वेदर इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन और प्रॉपर्ली इवैक्यूएट हो नहीं, या ये हो सकती है कि आपका सर्वाइकल इंजरी हो जाए, या ये हो सकती है कि आपकी उसकी यूट्राइन कैविटी की कोई इंजरी हो जाए। तो वो पता होनी चाहिए पैरा सर्वाइकल ब्लॉक कहाँ पे देना है। आई होप इसी समझ में आ गया हो। थैंक